तरह का खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं करे कि हम 80 के दशक के आंदोलन को दोहराएं। और हम इस नारे के साथ आंदोलन में जाएंगे कि झारखंड के अधिकारों पर प्रहार स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। और इन अधिकारों का जो हमसे छीना गया उसकी भरपाई कैसे होगी, ये केंद्र सरकार को बताना होगा। झारखंड में एक आंदोलन की आहट और सुनाई देने लगी है। क्या फिर से झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी होगी? ये सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक टकराहट की स्थिति बनी है। दरअसल संसद में जिस तरह से खनिज संशोधन विधेयक पास हुए उसके खिलाफ अब झारखंड में एक तरह से आवाज़ उठने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष उन्होंने कल अपने सांसद और विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और सीधे तौर पर एक संदेश दिया कि एक ऐसा आंदोलन झारखंड करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। अब इसको लेकर के एक तरह से प्रेस वार्ता भी हुई और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड के लोगों के अधिकार का हनन हम नहीं होने देंगे और चरणबद्ध तरीके से इसका विरोध शुरू हो जाएगा। यानी कि विरोध के लिए जो है एक रणनीति बना ली गई है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक और राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन भी होंगे। और उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया कि क्या फिर से एक बार 80 के दशक वाले आर्थिक नाकेबंदी भी स्थिति आती है तो वो भी किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसका पलटवार भी किया जा रहा है और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि केंद्र के फैसले को राज्य सरकार को संघीय ढांचे के तहत पालन करना ही होगा। ऐसे में सरकार को डराने की कोशिश ना करे यह सरकार। तो अब क्या कुछ कहा है विनोद पांडे ने, आइए आपको सुनाते हैं। तरह का खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं करे कि हम 80 के दशक के आंदोलन को दोहराएं। और हम इस नारे के साथ आंदोलन में जाएंगे कि झारखंड के अधिकारों पर प्रहार स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। कब से ये बंद होगा? बहुत जल्द। मैंने आपको कहा कि चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन प्रारंभ होगा। और आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सभी विधायक, सभी सांसदों से जिला के अध्यक्ष सचिव, महानगर के अध्यक्ष सचिव और वर्ग संगठन के नेताओं के साथ में उन्होंने संवाद किया और उन्हें तैयार रहने के लिए आदेश और निर्देश भी दिया है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हालत में इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने क्या इस आंदोलन से पहले और इन अधिकारों का जो हमसे छीना गया उसकी भरपाई कैसे होगी, ये केंद्र सरकार को बताना होगा। झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पे बकाया है, हमको लगता है कि अब वो बढ़कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। उससे भी हमको वंचित करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। खनिज झारखंड का है, जमीन झारखंड के है और हमारे हक अधिकार का फैसला
अब केंद्र में बैठे लोग दिल्ली से करेंगे, ये मान्य झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है। और इस फैसले से, इस विधेयक से जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराया गया, इससे सीधे तौर पर झारखंड के अधिकार को काटने का, यानी झारखंड के लोगों के हाथ पैर काटने जैसा ये फैसला है। झारखंड में कई योजनाएं इसके माध्यम से चलाई जाती है। सीधे तौर पर उन योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बताए कि इसकी भरपाई कैसे होगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो जनादेश मिला, उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो जनादेश पच नहीं रहा है, और इस तरह के विधेयक ला करके झारखंड के विकास को रोकने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उक्त काले विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुए हैं, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है केंद्र सरकार की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस विधेयक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को छीनने नहीं देंगे, और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसी हद तक जाना पड़े, किसी हद से गुजरना पड़े, उसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। और उस आंदोलन का स्वरूप जन जागरण से प्रारंभ होगा, धरना प्रदर्शन, बंदी, और जरूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे, और नहीं तो पूरी तरह से आंदोलन के माध्यम से, नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे, और हम अपना हक और अधिकार ले करके रहेंगे आंदोलन के माध्यम से। तो आपने सुना कि किस तरह से विनोद पांडे ने विस्तार से बताया कि इस विधेयक से क्या कुछ असर पड़ने वाला है। झारखंड में जो कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने राजस्व की क्षति होगी, इससे झारखंड के विकास में
क्या रफ्तार में कमी आएगी, ये तमाम बातें जो है विनोद पांडे ने बताया। तो अब देखना होगा कि एक टकराहट की स्थिति जो केंद्र और राज्य के बीच नजर आई है, जो एक आंदोलन का आहट सुनाई देने लगा है, इस पर क्या कुछ पहल होता है, क्या कुछ इसका समाधान निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। हमें अपने सहयोगी नौशाद के साथ दे इजाज़त। नमस्कार। डाई आर्ट्स न्यूज़ रांची।